गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपको टेक्स्ट बुक में मैं पोएट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले प्रोज पढ़ाया एक लेसन और प्रोज के एक्सप्लेनेशन करने बताया, आपको व्याख्या करने बताई, इमेज भी भेजी क्वेश्चन आंसर की। इस प्रकार से लेसन फर्स्ट हमने पूरा किया। अब आपको पोएट्री में लेसन फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है एक फोटोग्राफ, एक चित्र, एक फोटो। ये शायरी तुलसन ने लिखा है, एक लेडी ने। और ये लेसन में यहाँ से द कार्डबोर्ड सोच से लेकर के साइलेंस तक पूरी पोएम आपकी आ जाती है। आप अपनी अपनी किताब खोल लीजिए और स्टार्टिंग से बैठ जाइए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लाइन टू लाइन आपको बताऊंगा, आप समझेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद इसका भी एक एक्सप्लेन और सेंट्रल आइडिया करके हम आपको बताएंगे। बैठिए, अपनी अपनी किताब निकालिए, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। शायद किताब खोला होगा आपने। पैराग्राफ की शुरुआत है द कार्डबोर्ड सोच से। पढ़ाना है मुझे साइलेंसेस तक। ये पोएम लिखा किसने है? शायरी तुलसन ने लिखा है इसको। बहुत अच्छी लेखिका थी जिन्होंने इस कविता की रचना की है। और इस कविता की रचना अपनी माँ की याद में की है, जिनका फोटोग्राफ उनके सामने है, जिनका फोटोग्राफ सामने है। उसी संबंध में इन्होंने बताया कि द कार्डबोर्ड शोज मी, यह फोटोग्राफ अर्थात यह चित्र प्रदर्शित करता है, मुझे याद दिलाता है हाउ इट वाज, कि वास्तव में वो समय कैसा था। हाउ इट वाज, वो समय कैसा था, यानी फोटो बहुत पुराना है, पहले का है। When the two girl cousin went paddling, जब मेरी माँ की दो चचेरी बहनें पानी में छप छप करती हुई जाती थी। छिछले पानी में बच्चे जब खेलते हैं तो पैर उठा उठा कर रखते हैं, पानी छप छप मचता है। उस समय की दृश्य मुझे याद दिलाता है। Each one holding one of my mother's hands, और दोनों बहनें मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़े रहती थी। दोनों बहनें मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़े रहती थी। एंड सी द बिग गर्ल, मेरी माँ उनसे बड़ी थी, सम 12 years, शायद 12 वर्ष। मेरी माँ शायद 12 वर्ष की थी। आल्सो ऑल थ्री, इसी उम्र में लगभग तीनों थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों पानी में बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। स्टिल का मतलब स्थिर। तीनों पानी में बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और अपने अपने बालों के बीच से मुस्कुराहट प्रस्तुत कर रही थी। अर्थात बाल नीचे की ओर लटकाए हुए, बालों की लटाओं के बीच से मुस्कुराहट प्रतीत कर रही थी। यह दृश्य कवित्री अपने माँ के संबंध में प्रस्तुत कर रही है। और बताया क्यों ऐसा दृश्य था। एट द अंकल विद द कैमरा, क्योंकि चाचा जी कैमरा लिए खड़े थे। क्योंकि चाचा जी कैमरा लिए खड़े थे, अर्थात वो तीनों का फोटो खींचना चाहते थे, तो पानी में वो भी कैमरा लिए खड़े थे। ए स्वीट फेस माय मदर्स, मेरी माँ का बड़ा सुंदर सा चेहरा था। उस समय मेरी माँ का बड़ा सुंदर सा चेहरा था। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, यह बात करती है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, अर्थात मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब की बात है। मेरी माँ का चेहरा बड़ा सुंदर था। एंड द सी which appears to have changed less, और वो समुद्र जिसमें बहुत कम बदलाव
प्रतीत होता है, अर्थात समुद्र तो पहले जैसा ही था। इसीलिए देखिए कहते हैं हमारे आप पर परिवर्तन होते हैं, ईश्वरीय चीजों पर परिवर्तन नहीं होते, जिनको हम प्रकृति कहते हैं। सूर्य चांद पहले भी इसी प्रकार टिकला रहे थे, आज भी उसी प्रकार है। जो सैकड़ों और लाखों वर्ष पहले धरती की हरियाली सुंदरता थी, वही आज भी है। शायद वह समुद्र की लहरें उनकी उस अल्पकालिक पैरों को धुलती हुई जा रही थी। समुद्र की लहरें मेरी माँ और दोनों उनकी चचेरी बहनों के पैरों को धुलती हुई जा रही थी, जो अल्पकालिक थे। पैर यानी मानव का जीवन अल्पकालिक था। अल्पकालिक जीवन को वो कुचलता हुआ जा रहा था। क्या? समुद्र यानी समुद्र की लहरें। बच्चों समझने का प्रयास करिए, मैं वर्ड बाय वर्ड आपको अर्थ बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो। सन 20-30 years later, लगभग 20-30 साल बाद, she would laugh at the snapshot, वह अपनी उस फोटो पर हंसा करती थी। 20-30 साल बाद अपनी फोटो पर वो हंसा करती थी। स्नैपशॉट माने जल्दी में खींचा गया फोटो। हंसा करती थी, मुस्कुराया करती थी और क्या कहती थी? सी बेटी को देखो, एंड डॉली और डाली, बेटी को देखो, डाली को देखो, ऐसा कह करके वो स्वयं हंसा करती थी, मुस्कुराया करती थी। सी वुड से, और वो ये भी कहा करती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, अरे समुद्र के किनारे समय बिताने के लिए हमको कैसे वस्त्र पहनाए गए थे। अर्थात बिल्कुल सामान्य से अलग ढंग के वस्त्र पहनकर हम लोग समुद्र के बीच समय गुजारने जाते थे या समुद्र के किनारे एंजॉय करने जाते थे। द सी हॉलिडे, जब हमें समुद्र की छुट्टियां होती थी, अर्थात अपनी छुट्टियां समुद्र के किनारे जब हम बिताने जाते थे तो कुछ अलग ढंग के कपड़े पहनकर जाते थे। वाज हर पास्ट, आज वही अतीत का समय हो गया। पास्ट माने अतीत का समय बीता हुआ। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी वो हंसी भी अतीत बन गई, यानी मेरी माँ की हंसी भी मेरे लिए अतीत बन गई। वो त्राई विद्या लेबर इज ऑफ लास्ट, हम उस श्रम के समय को आसानी से नहीं बिता सकते हैं, अर्थात बोध हम दोनों लुक छिप कर देखते हैं। राई माने लुक छिप कर देखना, तिरछा देखना। विद द लेबर इज, परिश्रम से गुजारे गए समय की हानि को हम छिप कर देखते हैं। परिश्रम से गुजारे गए समय की हानि को हम छिप कर देखते हैं। नाउ शी हैड बीन डेड नियरली, अब वो नहीं रह चुकी हैं। एज मेनी इयर्स, लंबा समय गुजर गया, काफी समय गुजर गया और वो हमारे बीच नहीं रही। एज दैट गर्ल लिव, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव। ध्यान देना, अब लगभग उनके जीवन को समाप्त हुए उतने ही दिन हो गए जितने वर्ष की वो अपनी फोटो में, अर्थात अपनी फोटो में वो 12 वर्ष की थी, तो लगभग उनको समाप्त हुए भी 12 वर्ष का समय हो गया। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और इन विषम परिस्थितियों में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। इन विषम परिस्थितियों में मेरे पास उनके लिए कहने के लिए
कुछ भी नहीं है, इट्स साइलेंस। और उनकी चुप्पी ही साइलेंसेड मुझे चुप कर देती है, अर्थात मेरी माँ का शांत रहना ही मुझे शांत कर देता है। यह कविता आपके सामने प्रस्तुत की गई है इसके द्वारा शायरी तुलसन के द्वारा, जिन्होंने अपनी माँ का उल्लेख किया है। जब उनकी माँ उनके जन्म से पूर्व 12 वर्ष की थी, उस समय का एक चित्र उनके पास लगा हुआ है कार्डबोर्ड में। कार्डबोर्ड मैंने बताया आपको कि एक प्रकार के मोटे गत्ते में लगी हुई बड़ी फोटो, एक बड़ी फोटो जो सामने प्रदर्शित होती है, उस फोटो को देख करके उन्होंने इमोशनलिटी में एक कविता लिख डाली। अब मैं आपको इसके संबंध में लिखाना भी चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा, इसलिए एक्सप्लेन और इससे संबंधित सेंटेंस आइडिया मैं अगले वीडियो में भेज रहा हूँ। थैंक्स।